हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्य करियर फाउंडेशन कोर्स 92। डियर फ्रेंड्स, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। डियर फ्रेंड्स, इसकी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपके लिए जो वीडियो प्रोवाइड करवाई थी वो मुझे उम्मीद है कि आपको डेफिनेटली पसंद आई होगी। और डियर फ्रेंड्स, जो नोटिफिकेशन है वो अतिशीघ्र यूपी टेट 2020 का आने वाला है, तो इसलिए आप अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिए। और यदि आप बेहतर रिजल्ट प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सीखना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लीजिए। और तो और वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखने का जरूर प्रयास कीजिए। तो डियर फ्रेंड्स, जो नंबर सिस्टम है उसके अंतर्गत संख्या और संख्याओं पर आधारित जो उनका जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग होता है, इस चैप्टर के अंतर्गत आज मैं कुछ अन्य इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुआ हूं, जो कि लेक्चर नंबर 7 में इंक्लूड है। तो आप इसको देखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चलिए डियर फ्रेंड्स, जैसे क्वेश्चंस आ जाया करते हैं प्रायः एग्जाम में, जरा देखते हैं कैसे। दो संख्याओं का योग 638 है। ध्यान दीजिएगा, दो संख्याओं का जो योग है वो कितना है? 638 है। तथा उनका जो अंतर है, डिफरेंस ऑफ देम, कितना है? 98 है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो डियर फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन को हम चंद सेकंड में कैसे इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जी हाँ, ऐसे प्रश्नों का आपको यदि सॉल्यूशन प्राप्त करना हो तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए और इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो डियर फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व बड़े जल्दी करते हैं। इसमें हम फाइंड आउट कर लेते हैं, चूंकि दो संख्याएं हैं, इसमें हम सीधे जाते हैं अपने सॉल्यूशन पर और इसका रिजल्ट कैसे निकालते हैं देखिए जरा। तो लिखते हैं कि बड़ी संख्या इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो संख्याओं का योग, जरा ध्यान दीजिए, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। संख्याओं का जो योग है मीन्स योगफल है, और इसमें ऐड कर देते हैं किसको? संख्याओं के अंतर को, और इसमें क्या करते हैं? 2 से भाग कर देते हैं। तो हमें पता चल जाता है फट से कि आखिर बड़ी संख्या 638 के योगफल में कौन है। तो संख्याओं का जो योग है डियर फ्रेंड्स, वो कितना दिया गया है इस क्वेश्चन में? 638। और इन दोनों संख्याओं का अंतर कितना है? 98 है। और इसको इसमें ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? जरा ध्यान दीजिए, 8 8 16 हो गया। कैरी कितना हुआ? 1 9 1 10 10 3 13 हो गया। और 6 कितना हो गया? 7। भागे कर देंगे 2 से। आप लोग देखते रहिएगा ध्यान से। अब इसका जब आधा करेंगे तो कितना आएगा? 2 तिहाई 6, ठीक, और 2 छक 12 और 2 8 16। देखा आपने? तो इन दोनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन आ गई? 368। क्योंकि 368 जो है इस 638 में विद्यमान है, इसीलिए लिख देंगे छोटी संख्या। तो छोटी संख्या कौन हो जाएगी? 638 में से 638 में से कितने को घटा दें? 368 को। 638 में 368 विद्यमान है ना, इसमें से जब इसको हम घटा देंगे कितना आएगा? 0। देख पा रहे हैं? 7 एंड कितना आएगा? 2। तो इस प्रकार से जो छोटी संख्या है वो कितनी प्राप्त हो गई? 270। अच्छा, यदि आप ठीक इसी की तरह इस छोटी संख्या को भी फाइंड आउट करना चाहते हैं तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, छोटी संख्या को डायरेक्टली ज्ञात करने के लिए क्या होता है कि छोटी संख्या, अगर आप ऐसे नहीं ज्ञात करना चाहते, इस सूत्र के जैसे ज्ञात करना चाहते हैं, तो छोटी संख्या बराबर क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे जो उनका योग है, मतलब संख्याओं का योग। इस योग में से, चूंकि संख्याओं का योग यहाँ याद रखिए, संख्याओं का ये क्या है? योग है। इस योग में से उसके अंतर को क्या कर दीजिए? घटा दीजिए। और घटाने के बाद उसमें क्या कर दीजिए? 2 से भाग कर दीजिए, तब भी आपका रिजल्ट आ जाएगा। जैसे योग कितना है? 638 है। अंतर कितना है? 98 है। अपॉन 2 कर देंगे, और इसमें से इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? देखिए जरा, 0 आ गया। और कितना आ गया? 4। और यहाँ कितना आ गया? 5/2। इसमें 2 से भाग कर दिए, कितना आएगा? 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 और 0। देखिए कोई डिफरेंस आया आंसर में? नहीं ना, दोनों आंसर सेम आ गए। तो इसलिए
यदि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आप क्या करेंगे, इसी प्रकार से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, अपने इसी ही जो संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ तो डियर फ्रेंड्स, नंबर सिस्टम के अंतर्गत जो क्वेश्चन संख्याओं पर बेस्ड होते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तो देखिए जरा कि कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन यदि आ जाए एग्जाम में, अंकों 9, 8 एंड 7 का प्रयोग करके 6 अंकों की सबसे बड़ी तथा क्या है कि सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे छोटी संख्या। तो डियर फ्रेंड्स, हमें कंफ्यूजन ये उत्पन्न होता है कि संख्याएं तो मात्र 3 दी गई हैं, मतलब सॉरी, अंक तो मात्र 3 दिए गए हैं, लेकिन 6 अंकों की संख्या हम कैसे बनाएंगे। तो भाई इन्हीं का अंकों का प्रयोग करना है ना, अंकों इतने का ही तो प्रयोग करके आपको 6 अंकों की सबसे छोटी और बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। तो उससे क्या हुआ, कोई इन्हीं का इस्तेमाल कर लीजिए, यूज कर लीजिए इनका। तो डियर फ्रेंड्स, इन अंकों की मदद से बढ़ने वाली जो सबसे बड़ी संख्या होगी, ध्यान दीजिए, इसमें जो सबसे बड़ा वाला अंक कौन है, इसको फाइंड आउट कर लीजिए आप। सबसे बड़ा अंक जो है इसमें 9 है, तो डियर फ्रेंड्स आप 9 लिखेंगे, है कि नहीं। अब 6 अंक की प्राप्त करने के लिए इन्हीं अंकों में हो सकता है किसी अंक की पुनरावृत्ति भी करनी पड़े। जब तक करोगे नहीं आप, तब तक तो 6 अंक बनेंगे कैसे। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं डियर फ्रेंड्स, जो सबसे बड़ी संख्या होती है ना, उसकी पुनरावृत्ति कर लेते हैं तब तक जब तक कि वो 6 अंकों की संख्या ना बन जाए। तो 6 अंक लाने के लिए 9 को आपने चुना, फिर 9 को चुन देंगे, फिर 9 को चुन देंगे। अभी अब कितना हुआ, 3 अंक, और एक बार और लीजिए, कितना हो गया ये 4। तो 999 ये बड़ा वाला अंक आ गया। इसके बाद जो इन दोनों शेष अंकों में सबसे बड़ा कौन है, 8 है, और सबसे छोटा कौन है, 7 है। तो देखा आपने कि इन मात्र 3 अंकों का प्रयोग करके 6 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या बनती है वो इतनी बनती है। तो मिलाकर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, मीन्स 9,99,987 है, जो कि इन अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या है। अब सबसे छोटी संख्या की बात करते हैं डियर फ्रेंड्स। तो जब जो सबसे छोटी संख्या है वो क्या होगी, वो चूंकि सबसे छोटी जब संख्या वाला इसमें अंक लेंगे वही ना होगी सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटा वाला अंक इसमें कौन है, 9, 8, 7, तो कुल मिलाकर कितना है, 7 है। अब 7 के अंक की ही पुनरावृत्ति करिए, 7 7 7, और अब है 9 और 8। 9 और 8 में सबसे छोटा अंक कौन सा है, 8 है, और बाद में कौन सा इसमें आएगा, 9। तो डियर फ्रेंड, देखा आपने, जो इन अंकों की मदद से बनने वाली जो सबसे छोटी संख्या हो 777 मीन्स 7,77,789 है। और कभी कभी ऐसे क्वेश्चन को इस पैटर्न में भी पूछ लिया जाता है कि दिए गए इन अंकों की मदद से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या प्राप्त कीजिए, उनका योगफल ज्ञात करिए अथवा उसका अंतर भी ज्ञात करिए। तो कुछ इस पैटर्न पे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। डियर फ्रेंड्स, चलते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। किस प्रकार का प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है कि 688 की उत्तरवर्ती संख्या ज्ञात कीजिए। तो डियर फ्रेंड्स, जब मैं नंबर के विषय में आपको जानकारी दे रहा था तो उस वक्त उत्तरवर्ती और पूर्ववर्ती, सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर, इसमें उत्तरवर्ती जो एक वर्ड आया है, उत्तरवर्ती संख्या यदि आपको प्राप्त करनी हो, देखिए एक सामान्य सी जानकारी है, और यदि हमें ये ज्ञात ना हो निकालना तो क्वेश्चन में हम गलती कराते हैं और हमारा एक अंक कट जाता है। तो उत्तरवर्ती संख्या क्या होगी, उत्तरवर्ती संख्या का मतलब है संख्या से एक ठो अधिक कर दीजिए, संख्या +1, ठीक है। यदि इसी की पूर्ववर्ती पूछता है, पूर्ववर्ती संख्या, तो जब पूर्ववर्ती संख्या की बात करेगा तो संख्या -1 कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर जो है उत्तरवर्ती की बात कर रहा है, तो इसका अर्थ ये हो गया कि 688 + 1 कर देंगे। तो इससे हमारा आंसर क्या हमको मिल जाएगा, 689। ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर बड़े जल्दी दे दिया, क्योंकि ये आपके स्किल पर आधारित है कि क्या आप इससे परिचित है कि नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर आप ऐसे फटाफट दे देंगे। तो 688 की उत्तरवर्ती संख्या बोला था, तो मतलब हम +1 ही जाएंगे ना। उत्तरवर्ती मीन्स उसके एक आगे की बात करता है वो, तो हो जाएगा 688 + 1 कितना हो जाएगा, 689। यदि इसी क्वेश्चन में उसके पूर्ववर्ती की बात करता तो हम जो संख्या दी रहती उसमें से 1 माइनस कर देंगे। देखा आपने, तो इस प्रकार आप क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। डियर फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। हाँ तो डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन
की हम बात करने जा रहे हैं। यदि एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन कुछ इस कैटेगरी का हो, जैसे ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3, 4, 9 मीन्स 3, 4 और 9, इसका प्रयोग करके, इन अंकों का प्रयोग करके 3 अंकों की, कितने अंकों की? 3 अंकों की सभी संख्याओं को ज्ञात करिए। और इसमें एक शर्त दी गई है, एक अंक का प्रयोग, एक अंक का प्रयोग केवल एक बार। ध्यान दीजिए, इसमें शर्त दी गई है कि अंकों 3, 4 और 9 का प्रयोग करके 3 अंकों की सभी संख्याओं तो ज्ञात कीजिए, सभी संख्याओं को ज्ञात करिए। कितनी संख्या बन पाएंगी इन अंकों की मदद से? 3 अंकों की, लेकिन एक अंक का प्रयोग केवल कितनी बार होना चाहिए? एक ही बार होना चाहिए। तो डियर फ्रेंड, इससे संबंधित 2 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। यदि कोई भी अंक का प्रयोग आप किसी भी अंक पे कर सकते हैं, ये भी हो सकता है, मतलब अंकों को दोहराया जा सकता है अथवा अंकों को दोहराया नहीं जा सकता है। तो 2 तरीके का क्वेश्चन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस क्वेश्चन को इसकी दी गई शर्त के आधार पर सॉल्व करने का प्रयास करता हूं। याद रखिए, जब शर्त आ जाए, जब एक बार प्रयोग करने का मतलब ये होता है कि जब अंकों की पुनरावृत्ति माने उसको दोहराना, जब अंकों की पुनरावृत्ति ना हो, मतलब एक अंक केवल एक ही बार आए, एक अंक केवल कितनी बार आता हो? केवल एक बार आता हो। जब अंकों की पुनरावृत्ति ना करनी हो, तो ध्यान दीजिए कि 3 अंकों की संख्या में यदि मैं इसको इस प्रकार से समझाने का प्रयास करूं, तो इकाई, दहाई और क्या हो गया यहाँ पे? सैकड़ा। ठीक है, 3 अंक यही ना होंगे, इकाई, दहाई और सैकड़ा। अब ये 3 अंक आए हुए हैं, तो 3 अंक आए हुए हैं, तो सैकड़े के स्थान पर इन तीनों अंकों में से कोई भी अंक आ सकता है। मीन्स 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 9। तो कुल मिलाकर सैकड़े के स्थान को फुलफिल करने के लिए इनमें से कोई भी अंक आ सकते हैं। तो इनके आने का जो ढंग हो गया, कितना प्रकार से? 3 प्रकार से। ठीक है, अब चूंकि एक अंक इनमें से आ चुका है, तो मात्र 2 ही अंक हैं, और याद रखना है कि अंकों को फिर से दोहराना नहीं है। और हमारे लिए 2 रिक्त स्थान बन गए हैं इन संख्याओं में, इन 3 अंक की संख्या में, एक दहाई का और एक इकाई का। तो दहाई के स्थान को फुलफिल करने के लिए, अर्थात दहाई के स्थान पर आने के लिए, इन 3 अंकों में से शेष कितने अंक बचते हैं? 2 अंक। क्यों? क्योंकि एक अंक का स्थान निर्धारित हो गया। तो दहाई के स्थान पर आने के लिए क्या है? मात्र 2 ढंग होंगे। कितने ढंग? 2 ढंग। और इकाई पर अब 2 अंक में से फिर यहाँ आपने निर्धारित कर लिया, तो अब एक ही अंक बचा। तो इकाई के स्थान पर आने के लिए कितने ढंग हो गए अंकों का? एक ही ढंग। तो कुल मिलाकर हम देख पा रहे हैं कि सैकड़े के स्थान पर इनमें से कोई भी अंक आ सकते हैं, वो भी 3 ढंग से। ठीक, दहाई के स्थान पर इनमें से कोई भी अंक 2 ढंग से, और इकाई के स्थान पर इनमें से कोई ढंग कितने ढंग से? एक ही ढंग से आ सकता है। तो कुल संख्या कितनी हो जाएगी? इसलिए कुल संख्या कितनी हो जाएगी? तो सैकड़े का स्थान पर आने का ढंग 3, दहाई के स्थान पर आने का ढंग कितना? 2, और इकाई पर कितना? 1। तो इस प्रकार से यदि आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आपको प्राप्त हो जाएगा? 6। तो कुल मिलाकर इन अंकों की मदद से 3 अंकों की सभी संख्याओं की संख्या कितनी हो सकती है? 6 संख्याएं इन अंकों की मदद से अधिकतम बनाई जा सकती हैं। कब? जब अंकों को दोहराया नहीं जाता होगा। हो गया ना एक ऑब्जेक्ट। अब बात करते हैं डियर फ्रेंड्स सेकंड की। जब ये तो आपका क्वेश्चन हो गया, एक क्वेश्चन का आंसर हो गया, ये दिए गए। लेकिन यदि कहीं और आ जाए कि जब अंकों की पुनरावृत्ति हो, मतलब कि अंकों को दोहराया जाता हो। यहां पर लिखा था स्पष्ट रूप से कि एक अंक का प्रयोग केवल एक ही बार होगा, लेकिन एक अंक का प्रयोग इसमें सभी संभव प्रकार से यदि हो जाए, कोई भी अंक किसी भी स्थान पर चला जाए, तो ऐसे में बनने वाली 3 अंकों की कैसे कुल संख्याएं बन सकती हैं। तो इसमें चूंकि कितने अंक हैं? 3 अंक हैं। तो इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि जो सैकड़े का स्थान होगा,
सैकड़े के स्थान पर इन तीनों अंकों में से कोई भी अंक आएगा कितने ढंग से? 3 ढंग से। कितने ढंग से? 3 ढंग से। और अब कौन सी स्थान आ गया? दहाई बचा और कौन बचा है? सैकड़ा। अब दहाई के स्थान पर भी अगर इन अंकों को दोहराया जाता होगा तो कोई भी अंक कितने ढंग से आ सकते हैं? 3 ढंग से। और यदि इकाई के स्थान पर हमें इन अंकों को रखना हो जबकि उनकी पुनरावृत्ति हो, कोई भी अंक आ सकता है, तो कितने ढंग से? अधिकतम 3 ढंग से ना आएगा। तो इसलिए सैकड़े के स्थान पर इन तीनों अंकों में से कोई भी आ सकता है, तो 3 ढंग हो गए। और दहाई के स्थान पर इनमें से कोई अंक 3 ढंग से, और इकाई के स्थान पर भी इन अंकों की पुनरावृत्ति चूंकि हो रही तो कोई भी अंक आ सकता है कि नहीं आ सकता है? अधिकतम लेकिन कै ढंग से आ सकता है? 3 ढंग से। तो कुल मिलाकर कुल संख्या कितनी बनेगी जब अंकों की पुनरावृत्ति होती है? तो कुल संख्या डियर फ्रेंड्स बनती है, कितनी हो जाएगी? 3 × 3 × 3। तो आप देख पा रहे हैं ये कितना हो जाएगा? 3 त्रिका 9 त्रिक 27। तो डियर फ्रेंड्स, यदि इन अंकों की पुनरावृत्ति बार बार होती होगी तो कुल मिलाकर संख्याओं की संख्या कितनी बन सकती है? अधिकतम 27। देखा आपने। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर डियर फ्रेंड्स। हाँ, तो डियर फ्रेंड्स, कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन प्रायः एग्जाम में बना करता है, जैसे कि कोई भी पहाड़ा दे दे। जैसे इसमें दिया गया कि 12 के पहाड़े का योग, अर्थात 12 का जो पहाड़ा है, 12 से शुरू, 12 कम 12, 12 दूनी 24 से करते हुए अगर आप 120 तक जाते हैं तो इनका योगफल क्या आएगा? तो यदि ये छोटा पहाड़ा है तो आप क्या करते हैं? 12 धन 12, इसके नीचे 24 धन ऐसे 36 जोड़ लेते हैं 120 तक। अब कभी कभी यदि पहाड़ा बहुत बड़ा हो जाए तो क्या करेंगे? तब तो समस्या आ जाएगी ना। तो क्या करते हैं हम क्या करते हैं कि किसी भी पहाड़े में यदि उनके जो पहाड़े हैं उनके अपवर्तों को जोड़ना हो तो हम क्या कर देते हैं? सीधा जो पहाड़ा रहेगा, जैसे 99 पहाड़े का योग अगर करना है तो जो पहाड़ा होगा n, इसमें कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे? 55 से। जैसे इसमें 12 के पहाड़े का योग करना है तो इसका अर्थ हो गया कि 12 के पहाड़े का योग करने का मतलब 12 गुणे क्या हो जाएगा? 55। अब 12 पच्चीस 60, अब 12 पच्चीस 60 और 6 कितना हो गया? 66। तो 606 हो गया। यदि आप ऐसे 12 धन 24 धन ऐसे 36 करके लास्ट तक 120 करके जोड़ेंगे तो डियर फ्रेंड्स कितना प्राप्त कर पाओगे आप? 660 ही तो प्राप्त करोगे। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन का उत्तर देने के लिए आप यही वाला इस्तेमाल करेंगे। कभी कभी ये क्वेश्चन पैटर्न ऐसे बदल के बोलता है कि 12 के प्रथम 10 अपवर्ग या अपवर्तियों का योगफल याद करिए। देख रहे हैं, कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन करता है, या तो किसी पहाड़े का पर्टिकुलर बोलेगा कि इसके पहाड़े में जो आने वाली सभी अपवर्त है उनका योगफल ज्ञात करिए, या ये भी लिख सकता है कि 12 के प्रथम 10 अपवर्तियों का योगफल। क्योंकि 12 का पहाड़ा जब 10 बार आप लास्ट में 120 पढ़ते हैं, वही तो 10 अपवर्त उसमें सम्मिलित हैं। तो डियर फ्रेंड्स उसका आंसर आप ऐसे ही देंगे यदि कोई प्रश्न इस ढंग से पूछा जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर डियर। हाँ, तो डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन की जो एक कड़ी है जिसमें विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन तरह तरह के जोड़ने घटाने गुणा भाग पर लिए जाते हैं, तो उनमें से कुछ क्वेश्चन इस ढंग से भी आते हैं, प्रायः आया ही करते हैं। जैसे दो संख्याओं का योग 29 है एवं उनके वर्गों का अंतर क्या है? 145 है। तो उन संख्याओं का क्या ज्ञात करिए? अंतर ज्ञात करिए। तो देखिए डियर फ्रेंड्स क्या दिया है। जैसे सपोज करिए एक संख्या x हो और एक संख्या कौन हो? y हो। तो इस संख्या का वर्ग और इस संख्या का वर्ग, मतलब वर्ग है और वर्गों का क्या हो गया? ये अंतर। और ये किसके इक्वल है? ये है 145 के इक्वल। ठीक है। अब क्या है, हम मानते हैं यदि इनकी संख्याओं का योग कितना है? x + y = कितना दिया? 29। यदि हम इन दोनों की मदद से एक ट्रेडिशनल बेस्ड पर मीन्स जैसे पहले प्रायः हल किया करते थे वैसे हल करने का प्रयास करेंगे तो काफ़ी समय खत्म हो जाएगा और हम हो सकता है उसका आंसर भी सही से नहीं निकाल पाए। तो आप क्या है ना कि ऐसे ट्रिक के इस्तेमाल से आप जरूर चाहेंगे कि हम इसको कैसे जल्दी से सॉल्व कर लें। तो इसके लिए आपको हमारे साथ अंत तक बने रहना होगा।
तो डियर फ्रेंड्स, इससे भी रोचक क्वेश्चन अभी हम और सॉल्व करवाएंगे आपको इस वीडियो में। तो ध्यान से देखिएगा कि बिना ट्रेडिशनल मेथड के हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, ये यदि वर्गों का अंतर है 145, तो इस वर्गों के अंतर को हम कितना लिख सकते हैं, एक बार इन संख्याओं का योग करके और एक बार इन संख्याओं का अंतर करके जब फैक्टर करेंगे तो यही वाला आ जाएगा इसके अंतर्गत, और ये भी 145 के है। अब इसमें x प्लस वाई ये बता रहा है कि यही तो संख्याओं का क्या दिया भाई, योग, तो हो जाएगा इसकी जगह 29 x माइनस वाई इक्वल टू 145। ध्यान दीजिए कि उन संख्याओं का क्या ज्ञात करना है, अंतर ज्ञात करना है। तो अंतर मीन्स x माइनस वाई को अपने लेफ्ट साइड में आप बचा लीजिए। 145 अपॉन कितना हो जाएगा 29। इसमें जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, ध्यान दीजिएगा कितनी बार जाएगी। अब तो 9 से इसमें भाग कर दिए, 29 से इसमें भाग करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 5 9 45। देख पा रहे हैं कितना हो जाएगा, 5 29 से कम 29 और 5 बार भाग जाएगी, तो कुल मिलाकर x माइनस वाई बराबर कितना आ गया 5। 29 से देखिए तो 5 9 45 और 5 2 10 4 14, कट गया कि नहीं कट गया। इसलिए आपको पता चल गया बहुत ही जल्दी, चंद मिनट में, चंद सेकेंड में ही पता चल गया कि दोनों संख्याओं का अंतर कितना आने वाला है, 5 आने वाला है। तो डियर फ्रेंड्स, ऐसे प्रश्नों का उत्तर आप इसी प्रकार से देंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर डियर फ्रेंड, देखते हैं वो किस प्रकार का क्वेश्चन है। तो डियर फ्रेंड्स देखिए जरा, प्रश्नों की सीरीज में यदि क्वेश्चन क्या होता है एग्जाम में कुछ इस पैटर्न पर आ जाए, तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर हम कैसे देंगे। क्योंकि लिखा है कि दो धनात्मक संख्याओं का योग कितना है, 25 है, और उनका जो गुणनफल कितना है, 144 है, तो उनका अंतर ज्ञात करिए। अब क्वेश्चन जो है ये इसका पैटर्न बदल दिया गया। यदि हम अपने ट्रेडिशनल मेथड पर जाते हैं तो दो संख्याओं का योग लिखेंगे कि यह दो संख्याएं x और y हैं, तो इनका योगफल हो गया 25, और अब कह रहा है कि उनका अंतर हमारे लिए ज्ञात करना है, और इनका गुणनफल कितना दिया गया, x y इक्वल टू 144। देख पा रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन आ गया, हमसे इसका अंतर पूछा है। तो डियर फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हम करते क्या है, प्रायः कि जो अंतर दिया है ना, तो ऐसा ये कार्य करते हैं कि जो इनका यूज है इसको फाइंड आउट करने में आ जाए। तो ये तभी पॉसिबल होता है कि दो संख्याओं के अंतर का जो वर्ग होता है ना, उन संख्याओं के योगफल के वर्ग से कितना कम होता है, उससे कम होता है कि -4 गुणे गुणनफल। देख रहे हैं, इससे होगा ऐसे, ध्यान दीजिएगा। दो संख्याओं के जो अंतर का वर्ग होता है ना, वो क्या होता है, उन्हीं संख्याओं के योगफल के वर्ग से कितना कम होता है, उनके गुणनफल के 4 गुणे से क्या होता है, 4 गुना से कम कर देंगे। तो अब क्या होगा, उनका योगफल कितना दिया गया है 25, तो 25 का वर्ग, और अब जो इसमें x y है, x y जो उनका गुणनफल है तो 144 है। 25 का वर्ग कितना होगा 625, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 चौके 16, 4 चौके 16 और 1 17, 4 एकम 4 5 हो गया 576। इसमें आप जरा इसको क्या कर दीजिए कि इसमें सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो कितना आएगा यहाँ 15 में से, हाँ 6 जाए कितना आएगा 9 आ गया, ठीक है। अब इसमें से क्या करिए कि यहाँ पर कितना बचा हुआ है, हासिल 1 बचा हुआ है, और इसमें से 7 चला जाएगा, मीन्स 11 में से 7 जाए कितना आएगा 4 आएगा। तो कुल मिलाकर x माइनस वाई का मतलब दोनों संख्याओं के क्या है, अंतर का वर्ग न 49 है, तो जब हम दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे कितना आएगा, ये 7 आएगा। चूंकि यहाँ प्लस माइनस है दोनों, तो हम कर नहीं सकते, प्लस ही लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया कि दोनों संख्याएं कैसी हैं, धनात्मक हैं, तो इसलिए उनका अंतर डियर फ्रेंड्स कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो देखा आपने, तो इस प्रकार से क्या है ना कि हम ऐसे क्वेश्चन का आंसर इसी प्रकार से देते हैं, जो कि ये विधि है। नहीं तो आप इससे हल करते रह जाएंगे, आपकी टाइम ज़्यादा आप समाप्त हो जाएगी और आप उत्तर देने में असफल होने लगेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि एक ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड अफोर्डेबल क्वेश्चन कैसा है, जो आपको बहुत अच्छा लगेगा इसको पढ़ के। तो ये क्वेश्चन जो है आपके प्रीवियस नॉलेज पर है, लेकिन है अपने आप में ये क्वेश्चन अवश्य ही कि इसका हम जो आंसर है, जब तक अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग सही नहीं कर पाएंगे तब तक इसका आंसर हम नहीं दे सकते। जरा ध्यान दीजिए, इसमें दिया गया है किस प्रकार का एक क्वेश्चन कि 4 की घात 11, देख पा रहे हैं आप,
7 की घात 5, 11 की घात 3। इसके जो गुणनफल है, चूंकि गुणा ही करवाया गया है, तो इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें कुल कितने अभाज्य गुणनखंड बन सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, अभाज्य गुणनखंड की हम बात करते हैं तो गुणनखंड अभाज्य वही होगा जो क्या करेगा, स्वयं से विभाजित होगा। कैसे? स्वयं से। तो ऐसे संख्याओं में इसको फैक्टराइजेशन इसका करना है जिनमें क्या हो कि वो संख्या अपने अलावा किसी अन्य से क्या हो, विभाजित ना हो। तो जैसे यदि यहाँ आप देख पा रहे हैं जो ये 4 है, 4 की घात 11 है, तो 4 का जब आप क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे, तो इसको क्या लिखेंगे, 2 की घात 2 लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। अब 2 जो है इसका एक ऐसा गुणनखंड है वो अभाज्य है। अब 2 का और गुणनखंड नहीं हो सकता, तो इसलिए हम देख पा रहे हैं कि ये 2 की घात के रूप में कितना हो गया, 11 में 2 का गुणा हो जाएगा। क्योंकि जो पावर ऑफ इंडेक्स है इसकी चर्चा हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। तो तब तक यहाँ सामान्य जानकारी लेते हैं। 11 दूनी 22। तो 4 जो अंक है इसके अभाज्य गुणनखंडों में जो अभाज्य गुणनखंड 2 है, टोटल संख्या कितनी होगी, 22। 7 जो है इसकी पावर 5 है। क्योंकि 7 एक खुद ही कैसी संख्या है, एक पावर ये प्राइम नंबर है, ये खुद ही अभाज्य संख्या, इसका गुणनखंड नहीं हो सकता। तो इसमें टोटल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 5। और अगली जो संख्या 11 है, ये भी अपने आप में एक अभाज्य संख्या ही है, इसका भी गुणनखंड अब हम नहीं कर सकते, इसीलिए इसकी भी पावर कितनी है, 3। तो इसमें 11 जो है ये कितनी बार सम्मिलित है, इसके गुणनखंडों में 11 3 बार सम्मिलित है। तो इसलिए हम गुणनखंडों में देख पा रहे हैं कि अभाज्य, इसलिए अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या। तो डियर फ्रेंड जरा ध्यान दीजिएगा, जो इनके गुणनखंड में जो 2 है वो कितनी बार आया, 22 बार। और 7 के गुणनखंड में आप देख पा रहे हैं 7 कितनी बार आया, 5 बार। और इसमें जो 11 है ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में कितनी बार आएगा, 3 बार। जब आप इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 22 और 5 27, 27 3 कितना हो जाएगा, 30। तो डियर फ्रेंड देखा आपने, ऐसे जटिल, ऐसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन का जो आंसर है फटाक से आप ऐसे क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। बस जिस प्रकार से मैंने आपको बताया है, जी विधि बताई, तो इस प्रकार से टोटल जो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या होगी वो 30 होगी, ऐसे इस प्रकार के क्वेश्चन में। तो डियर फ्रेंड्स, प्रायः यदि हम इसको और भी फैक्टराइजेशन करके देखते हैं, आएगा तो क्वेश्चन जरूर ही, बट क्या होगा कि टाइम आपकी ओवर हो जाएगी जब आप अपने एग्जाम हॉल से निकल जाएंगे। यदि आप मेरे द्वारा बताए गए ऐसी मेथड का इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे रोचक क्वेश्चन का आंसर आप बहुत जल्दी दे पाएंगे और आपको खुशी भी होगी। तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर प्राप्त करने के लिए और इससे भी इंटरेस्टेड क्वेश्चन का आंसर प्राप्त करने के लिए जो टॉपिक वाइज होंगे, आप हमारे यूट्यूब चैनल मीन्स लक्ष्य कैरियर फाउंडेशन कोर्स 92 को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें। तो डियर फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, दीजिए हमें इजाज़त। तब तक आप अपनी तैयारी को जारी रखिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।